जैसे आप घर में देखो रोज सफाई होती है, झाड़ू पोछा होता है, डस्टिंग होती है, लेकिन फिर भी जब दिवाली की सफाई करते हैं कितना कचरा निकलता है। कहां से निकलता है? अलमारियों के नीचे से, पलंग के नीचे से, टेबल के कोनों से, जहां फ्लो नहीं है, जहां प्रवाह नहीं, जहां वहां से वो कचरा निकलता है। ऐसे ही शरीर में जहां पर फ्लो प्रॉपर नहीं है, जहां पर बराबर हलन चलन नहीं हो रही है, जो अंग हमारे काम नहीं आ रहे हैं, वहां वो कचरा जमा होना चालू हो जाता है और फिर वो उस अंग का जीर्ण रोग यानी क्रॉनिक डिजीज बन जाता है। जो आज लाइफस्टाइल डिजीज की बात कर रहे हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, आर्थराइटिस है, ये सारे क्या हैं? वो जीर्ण रोग हैं जो हमने अपनी गलती की वजह से, इस नासमझे की वजह से, कि जब वो सफाई का काम हो रहा था उसमें बाधा डाल डालकर हमने वो रोग अंदर पैदा कर लिए। वास्तव में परमात्मा ने तो ऐसी व्यवस्था दी कि वो शरीर को पूरी तरह से स्वच्छ स्वस्थ कर सके। पूरे शरीर को, जब एक एक कोशिका बदल रही है हमारी, 6 से 9 महीने में पूरा शरीर बदल रहा है, तो अगर सारी बीमार कोशिकाओं के स्थान पर सारी स्वस्थ कोशिकाएं आती जाएं तो कोई रोग रहेगा क्या? नहीं रह सकता है। लेकिन हम जो नई कोशिकाएं पैदा हो रही हैं वो भी कैसी पैदा करे जा रहे हैं? बीमार पैदा करे जा रहे हैं। क्यों? कैसे पैदा कर रहे हैं? अपने नकारात्मक विचारों के द्वारा और गलत आहार के द्वारा। भाई जो रॉ मटेरियल है, कोई भी आपको मकान बनाना है, बनाने वाला मिस्त्री बहुत अच्छा है, लेकिन जो सीमेंट आ रही है वही मिलावट वाली है, कैसा मकान बनेगा? तो ऐसे ही जो भोजन हम कर रहे हैं अगर वही खराब है, पेस्टिसाइड वाला है, केमिकल्स वाला है, तो उससे जो निर्माण होगा कैसा होगा? बीमार कोशिकाओं का निर्माण होगा, बीमारी बढ़ती जाएगी। इसी तरह से बनाने वाले ही डिफेक्टिव है, मतलब हमारा अपना सोच ही डिफेक्टिव है कि यार बीमारी तो है, जिंदगी भर रहेगी, अब ये तो ठीक नहीं हो सकती। तो ये विचार वैसी ही कोशिकाओं का निर्माण करेगा, बीमार कोशिकाओं का निर्माण करेगा। तो दोनों स्तर पर हमें समझकर उसको ठीक करने की जरूरत है। प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद के द्वारा हम वही काम करते हैं कि उसको कैसे अपने जो बिल्डिंग मटेरियल है उसको भी ठीक करें आहार की शुद्धि के द्वारा, और जो बनाने वाली प्रक्रिया है उसको भी ठीक करें प्राकृतिक चिकित्सा, योग और सकारात्मक विचारों के द्वारा। तो यही चीज जो है, ये प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद का मूल सिद्धांत यही है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य प्रशमनम। तो जो समस्या आई है उसको स्थायी समाधान मिले, स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ बना रहे और रोग कभी हो ही ना, अगर हो गया है तो उसका स्थायी उपचार हो, दबाने का काम न हो। यही प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आयुर्वेद का मूल लक्ष्य है। तो जो स्वास्थ्य रूपी भवन है हमारा, 3 खंभों पर टिका हुआ है। 3 खंभे, जैसे आपने देखो अगर पानी की मटकी होती है, तिपाई पर रखती है, अगर 3 खंभों में से एक भी खंभा हट जाए तो वो टिकेगा क्या? नहीं टिकेगा। ऐसे ही ये स्वास्थ्य रूपी भवन हमारा इन 3 खंभों पर टिका हुआ है। वो 3 खंभे कौन से हैं? सम्यक विचार, सम्यक आहार और सम्यक श्रम। ठीक है, इन 3 पर टिका हुआ है। सम्यक आहार, सम्यक विचार, सम्यक आहार और सम्यक श्रम। बैलेंस थॉट्स, बैलेंस डाइट, बैलेंस एक्सरसाइज। तो इन तीनों पायों को, तीनों स्तंभों को ठीक करने की आवश्यकता है। तो इनको कैसे ठीक करेंगे? सम्यक विचार, अभी जैसे सकारात्मक विचारों के लिए अभी मैंने बताया कि अपने जब हम सकारात्मक विचारों में होते हैं तो स्वस्थ कोशिकाओं का निर्माण कर रहे हैं, जब नकारात्मक विचारों में है तो बीमार कोशिकाओं का निर्माण कर रहे हैं। तो विचारों को ठीक करने के लिए पहले हमें विचारों का सोर्स क्या है, विचार कैसे पैदा हो रहे हैं, तब उनको समझने की जरूरत है, तब उनको हम ठीक कर पाएंगे। तो विचारों को समझने के लिए कि विचार कहां से पैदा हो रहे हैं, सोर्स क्या है अपने विचारों का। हमारे 1 मिनट में जैसे मैंने बताया 25 से 30 विचार चल रहे हैं। आप अपने 5 मिनट के विचारों को चेक करिए। 5 मिनट बाद अगर आप सोचेंगे क्या क्या मैंने सोचा, मुश्किल से 5-7 विचार याद आएंगे। बाकी जो उलझुल चल रहा था, अगर कोई बहुत मुश्किल से, उसमें तो थोड़े बहुत याद आएंगे,
लेकिन पूरे विचार याद नहीं आ रहे, जबकि प्रवाह तो बराबर चल रहा है। तो वो कहां से चल रहा है वो प्रवाह? वो हमारे सबकॉन्शियस लेवल से चल रहा है, अवचेतन मन से चल रहा है। हमारे हम जितने थॉट्स पैदा कर रहे हैं, चेतन मन से 5% विचार पैदा कर रहे हैं, बाकी 95% कहां से हो रहे हैं? अवचेतन मन से, सबकॉन्शियस लेवल से। वो सबकॉन्शियस लेवल हमारा किसके आधार पर काम करता है? बिलीफ सिस्टम के आधार पर काम करता है। हमने जो धारणाएं बना रखी है अपने अंदर, जैसे डायबिटीज के बारे में कि डायबिटीज जिंदगी भर रहेगी, अब अंदर बिलीफ सिस्टम में ये बात बैठी हुई है कि बीमारी रहेगी। अब बाहर से हम चाहे पूज्य स्वामी जी से सुनकर कि हाँ भाई बीमारी ठीक हो जाएगी मेरी, बिल्कुल वो 5% थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी बीमारी। अंदर अंडर करंट क्या चल रहा है? 95% विचार क्या चल रहे हैं? बीमारी तो रहेगी, बीमारी तो रहेगी। तो वो विचार भारी पड़ेंगे 95% या ये 5%? तो इसलिए बिलीफ सिस्टम में बैठाना जरूरी है कि जब सारा शरीर बदल रहा है, एक एक कोशिका बदल रही है, जब पूरे बीमार कोशिकाओं के स्थान पर सारी स्वस्थ कोशिकाएं आ जाएंगी तो कोई बीमारी रहेगी क्या? तो क्योर इज 100% पॉसिबल। ये बिलीफ सिस्टम में बैठा लेंगे तो फिर रोग के प्रति हमारा जो धारणा बनी हुई है कि तो रोग तो अब जिंदगी भर रहेगा, वो धारणा समाप्त हो जाएगी, और वो रोग मुक्ति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले ही तो बात यही बैठानी है, अपने सबकॉन्शियस लेवल पर बिलीफ सिस्टम में बात बैठानी है कि ये कोई भी रोग असाध्य नहीं है, हर रोग ठीक हो सकता है, बशर्ते कि हम उसके लिए उचित प्रयास करें, और जो शरीर कोशिश कर रहा है अपने को ठीक करने की, उसमें बाधा न डालें। हम अपने इस अज्ञान के कारण, अभी मैं बता रहा था कि दवाई रूपी डंडा लगा देते हैं, वो जो शरीर अपनी सफाई का काम कर रहा था, रोग को दूर करने के लिए कोशिश कर रहा था, उसमें जो तो बाधा डाल देते हैं, या अपने जीभ के थोड़े से स्वाद के लिए उल्टा सीधा खा लेते हैं, या अपनी गलत आदतों की वजह से हमारे दिन भर की दिनचर्या उल्टी सीधी होने से रात को देर देर तक जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, सुबह देर से उठ रहे हैं, ये गलत दिनचर्या की वजह से उस प्रयास में जो बाधा डाल देते हैं वो रोगों को ठीक नहीं होने देती है। नहीं तो परमात्मा ने तो क्षमता दी है, एक एक अंग को जब पूरा बदल रहा है, नया बना रहा है, तो पूरी तरह से स्वस्थ अंग का निर्माण शरीर कर सकता है। और ये प्रैक्टिकली सब लोगों ने अनुभव भी किया होगा। बच्चा जब माँ के गर्भ में पैदा होता है, एक कोशिका से चालू होता है, पुरुष का स्पर्म और औरत का अंडा, ये दोनों मिलकर जाइगोट बनाते हैं। उस एक सेल से पूरे शरीर का निर्माण होता है, उसके आंख, कान, नाक, लिवर, हार्ट, सारे अंग बनते हैं माँ के गर्भ में। सब इस तथ्य को तो सभी जानते हैं। तो जो शरीर एक एक नया अंग बना सकता है, क्या जो बने हुए अंग है उनको ठीक नहीं कर सकता है क्या? ये सोचिए। तो वो परमात्मा ने वो क्षमता दी है, बस हम उसमें विश्वास करें और उसके लिए उस कार्य में सहयोग दें, अपने विचारों के द्वारा भी और अपने उचित आहार विहार के द्वारा भी। तो शरीर अपने को पूरी तरह से स्वस्थ कर सकता है, यह भगवान ने एक क्षमता हमको दी है। तो इसी को ये विचार, अब जब बिलीफ सिस्टम में ये बात बैठ जाएगी, हमारे विचार अपने आप सकारात्मक हो जाएंगे, सही दिशा में चलने लगेंगे, और वो संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण होगा। दूसरा जो हमारे विचारों का जनक है वो है इंफॉर्मेशन। जो हम सूचनाएं एकत्र कर रहे हैं, आंखों से देखकर, कानों से सुनकर, स्पर्श के द्वारा जो भी हम सूचनाएं ले रहे हैं, उसका असर हमारे विचारों पर होता है। एक आपने कोई बात सुनी, उसके बारे में कितने विचार चालू हो जाते हैं। एक दृश्य आपने देखा, टीवी पर एक दृश्य देखा कहीं कोई एक्सीडेंट का, अब वो विचार आपके दिमाग में कितने सारे विचार पैदा कर देता है। शाम को बच्चा रोज 8 बजे घर आ जाता है, आज 9 बज गए नहीं आया, कोई संपर्क नहीं हो रहा है, अंदर क्या विचार चलने लग जाता है, कहीं उसका एक्सीडेंट नहीं हो गया। ये एक विचार उसको हमें उसके फ्यूनरल तक पहुंचा देता है। हम क्या क्या सोच लेते हैं, उसके शव यात्रा तक हम पूरी क्रियाक्रम तक पूरा सोच लेते हैं। इतना ऊल जलूल अंदर चलने लग जाता है। क्यों? वो विचार क्यों आया? वो जो इंफॉर्मेशन हमने डाली थी,
या एक्सीडेंट हुआ, इतने लोग मर गए, वो विचार हमारे अंदर घर घर गए। तो जो इंफॉर्मेशन हम डाल रहे हैं उसके प्रति सावधान होने की बहुत जरूरी है। ये व्यर्थ का जो हम देखते रहते हैं आजकल, ये इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स ये हो गया है। क्या क्या कचरा अंदर डाल रहे हैं इसके माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक और ना जाने क्या क्या, उनके माध्यम से हम ये जो अंदर डाल रहे हैं उसके प्रति सावधान होने की बहुत जरूरत है। वो टाइम वेस्ट तो कर ही रहा है, साथ में अंदर जो इंफॉर्मेशन जा रही है, जो भी हमने डाल लिया उसका असर आएगा। वो सूचना रहती है, भले ही उसके आगे और दूसरी सूचना आती जाए, लेकिन उसका असर रहता है। तो इसलिए अंदर क्या डालना है इसके प्रति सावधान हो। उसके लिए विशेष रूप से जो सुबह का समय, क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल में से हमारा अवचेतन से चेतन का संपर्क होता है सुबह उठते समय और रात्रि को जब नींद में जा रहे हैं उस समय। तो ये दो समय ऐसे हैं जब विशेष रूप से सावधान होने की जरूरत है। उस समय सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक इंफॉर्मेशन अंदर जाए ताकि वो सबकॉन्शियस लेवल में प्रवेश कर सके। तो रात्रि को सोने से आधा एक घंटे पहले अपने इनको गैजेट्स को, टीवी को, मोबाइल को बंद कर दें। कोई अच्छा साहित्य पढ़ सकते हैं, कोई शास्त्र पढ़ सकते हैं, वो पढ़ें। इसके अलावा अपने कोई सकारात्मक कोई भजन करते हुए या भगवत चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए उस अवस्था में हम नींद में जाएंगे तो वो हमारी नींद भी जो है ना, वो हमारी इबादत बन जाएगी, प्रार्थना बन जाएगी। सुबह उठते ही सबसे पहला काम हमें, उठते ही पहले एक परिपाटी थी, उठते हम क्या करते थे, हाथ जोड़कर कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। आजकल क्या हो गया है, कराग्रे वसते मोबाइलम। तो क्या कर रहे हैं हम, उठते ही फालतू की इंफॉर्मेशन अंदर डाल रहे हैं। तो एक नियम बना लें इसके लिए, यार गलत इंफॉर्मेशन ना जाए, इसके लिए सुबह 8 बजे से पहले टीवी पर न्यूज नहीं देखनी है, अखबार नहीं पढ़ना है, मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक नहीं खंगालना है। ये एक नियम अगर बना लेंगे तो आप बहुत सारी नकारात्मकता से बच जाएंगे। सुबह सुबह का समय पॉजिटिव इंफॉर्मेशन लेने का है। परम पूज्य स्वामी जी के साथ आस्था चैनल पर जुड़कर उनके साथ योग करें। योग के साथ जो आपको जो इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं उनको हम ग्रहण करें, तो वो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, इतने उत्साह की बातें कि कितने रोगी ठीक हो रहे हैं, उनकी वो पॉजिटिव बातें वो हमें वो उत्साह भर दे कि यार हम भी पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। तो ये सकारात्मक इंफॉर्मेशन अंदर डालें, कोई भी नकारात्मक सूचनाएं अंदर न जाने दें। इस बात का हम विशेष रूप से ध्यान रखें। तो वो दूसरा सोर्स हो गया। और तीसरा जो है सोर्स है वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस। किसी व्यक्ति के साथ 10 साल पहले हम मिले थे, कोई उल्टा सीधा कोई गलत बात हो गई, आज 10 साल से वो मिला नहीं, 10 साल बाद आज मिला, सारी वो पुरानी बातें हमारे अंदर दौड़ जाए, अरे इस व्यक्ति ने तो मेरे साथ ऐसा किया था। अच्छी बातें तो शायद याद ना रहे, लेकिन कोई बुरी बात हुई है तो वो जरूर याद रहती है, और वो उसी के अनुसार हम उसके साथ व्यवहार करने लग जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि वो 10 साल में वो भी बदल चुका है, हम भी बदल चुके हैं। जैसे हम एक नदी में दोबारा स्नान नहीं कर सकते, एक बार आपने डुबकी मारी, बाहर निकले, दूसरी डुबकी मारेंगे तब तक वो पानी तो गया, अब जो दूसरी डुबकी लगा रहे हैं वो दूसरे पानी में लग रही है। जिस व्यक्ति ने वो डुबकी लगाई वो भी बदल गया। 1 मिनट बाद अगर उसने डुबकी लगाई तो 25 से 30 करोड़ उसके सेल्स बदल गए, इतना तो उसका भी शरीर बदल गया। 10 साल में तो न जाने अब तक कितनी बार वो शरीर भी बदल गया। और मन के बदलने की बात कहें तो उसमें तो इतना भी समय नहीं लगता है, 1 मिनट में मन का परिवर्तन हो सकता है। रत्नाकर डाकू संत वाल्मीकि बन सकते हैं, अंगुलीमाल डाकू संत अहिंसक बन सकते हैं। तो जिनके लिए हमने धारणाएं पाल रखी हैं, क्या वो इतने बुरे हैं क्या? वो भी बदल रहे हैं, हम भी बदल गए हैं। 10 साल में हम कितने बदल गए हैं? क्या आज 10 साल पहले जैसे थे वैसे ही हैं क्या? हमारे विचार भी, हमारा शरीर भी वैसा नहीं है, बदल रहा है। तो प्रतिपल हर व्यक्ति बदल रहा है। तो एक व्यक्ति से हम दोबारा नहीं मिल रहे हैं, वो बदला हुआ व्यक्ति है जिससे मिल रहे हैं। तो हम व्यर्थ की धारणाएं पालकर, वो व्यर्थ के विचार पालकर अपने मन को गंदा क्यों कर रहे हैं?
तो इसलिए ये धारणाएं पालना किसी के लिए भी, वो ऐसा व्यक्ति है उसको, वो तो वो ऐसा, वो ये बिल्कुल खत्म कर दें। भगवान है, ये भाव रखें। अपने विचारों को संतुलित बनाना है, सकारात्मक बनाना है, तो उसके लिए दो चीजों को, दो सिद्धांतों को अच्छी तरह समझ लें। ये बैलेंस थॉट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने विचारों को सम्यक बनाने के लिए इन दो सिद्धांतों को समझना। पहला है कर्म सिद्धांत। सबको मालूम है कि हम बोलते हैं जो 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 दिया था वो लौट के आ रहा है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, सब मानते हैं इस चीज को। तो जो हमने दिया था वही तो लौट के आ रहा है। अगर कोई विपरीत व्यवहार कर रहा है तो हमने कभी न कभी उसके साथ ऐसा किया था, तभी तो वो आज कर रहा है। तो हम उसको अगर स्वीकार नहीं करके उसके लिए मन में द्वेष, दुर्भावनाएं, नए नकारात्मक विचार पैदा कर रहे हैं, तो हम कितने नए कर्म बनाते जा रहे हैं, आगे उसका परिणाम क्या आएगा, फिर वैसा ही आएगा। तो अब सावधान हो जाएं। हम इस कर्म सिद्धांत को समझ लें। आज जो कुछ भी मिल रहा है 100% मेरे कर्मों के अनुसार एक्यूरेट मिल रहा है। तो मुझे क्या करना है, जो हो चुका है उसका परिणाम आ रहा है सामने, इसको स्वीकार करना है। और अब नए कोई ऐसे कर्म नहीं बनाने हैं। शरीर से तो हम नहीं करते हैं, कोई द्वेष दुर्भाव भी कर रहा है, कोई गलत हमारे से व्यवहार का मुंह से नहीं बोलते हैं, लेकिन अंदर कितना चलता है। और 90% क्या 99% कर्म तो हमारे विचारों से ही बन रहे हैं। शरीर से तो कर्म 1% हो रहे हैं, बाकी 99% कर्म तो अपने विचारों से हो रहे हैं। जैसे भी बता रहा था मैं, हर विचार एक ऊर्जा है, और दूसरों के प्रति किया हुआ हर विचार एक कर्म है। वो ऊर्जा उस तक पहुंच रही है। हमारे विचारों का प्रभाव कहां कहां पर होता है। आप जो कोई भी एक विचार पैदा कर रहे हो, उसका प्रभाव कहां कहां पर होता है। सबसे पहला होता है अपने भावनाओं पर। हमने किसी के लिए मन में एक नकारात्मक विचार पैदा किया, उसके लिए मन में द्वेष की भावना आ गई, क्रोध की भावना आ गई, वो हमारे भावना के स्तर पर। दूसरा प्रभाव होता है हमारे शरीर के ऊपर। जितनी देर हमने वो नकारात्मक विचार पैदा किया, बीमार कोशिकाओं का निर्माण किया, शरीर के ऊपर उसका प्रभाव हो गया। तीसरा प्रभाव होता है जिसके प्रति किया उस तक पहुंच रहा है वो विचार, वो ऊर्जा के रूप में, एग्जैक्टली विचार के रूप में जा रहा है, लेकिन वो जिसको हम कहते हैं टेलीपैथी। मैंने यहां सोचा, तुरंत वो आपके मन में वो प्रतिबिंबित हो गया, आपको वही बात। और ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है। टेलीपैथी कोई कपोल कल्पित चीज नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन है। एक व्यक्ति मुंबई में बैठा कंप्यूटर लेकर, एक व्यक्ति पेरिस में बैठा, दोनों एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे से मन से कनेक्ट होने वाले व्यक्ति थे, बहुत प्यार करने वाले। यहां बैठे व्यक्ति ने मन में एक शब्द सोचा, उसको कंप्यूटर पर लिख दिया। पेरिस में बैठे व्यक्ति ने सेम शब्द कंप्यूटर पर लिख दिया। अब इस प्रूव हो गया ना। और हम सबका ये अनुभव होता है, कभी किसी को हम याद करते हैं, उसी समय उसका फोन आ जाता है। क्या हुआ, वो विचार उस तक पहुंच गया, उसके मन में वो हमारी याद आई, उसने हमको फोन कर लिया। तो ये साइंटिफिकली प्रूव है। तो जो हम विचार कर रहे हैं दूसरों के प्रति, वो उस तक पहुंच रहे हैं ऊर्जा के रूप में। अब वो अगर उसमें कैचिंग पावर है तो वो उसको एग्जैक्टली उसी विचार के रूप में ग्रहण कर सकता है, लेकिन वो ऊर्जा के रूप में तो उस पर असर ही डाल ही रहा है। तो इसलिए जब हम किसी के प्रति नकारात्मक विचार कर रहे हैं, तो वो नकारात्मक कर्मों का निर्माण हो रहा है। इसलिए सावधान हो अपने विचारों के प्रति, कि दूसरों के प्रति कोई भी विचार कर रहे हैं। और चौथा असर जो होता है वो होता है आसपास के वातावरण पर। हम जरा कहीं पर किसी अच्छे मंदिर में जाते हैं, स्वामी जी जैसे संतों के पास सानिध्य में जाते हैं, बैठने मात्र से हमको शांति मिलने लग जाती है। क्यों होता है वो प्रभाव? अभी तो हमने कोई बात भी नहीं करी, लेकिन वो शांति क्यों आ रही है? वो उनके उस पॉजिटिव ऑरा का परिणाम है कि वहां बैठते ही हमको शांति मिलने लग जाती है। वो उनके जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है हर समय, वो चारों ओर वैसे ही वो कवच बना लेते हैं जिसमें कोई नकारात्मकता प्रवेश ना कर पाए, और वो सकारात्मक विचारों का घेरा इतना बड़ा हो जाता है कि उसके संपर्क में जो भी आता है वो उस सकारात्मकता से अपने को भी लाभान्वित कर लेता है। तो ये चारों स्तर पर होता है हमारे विचारों का प्रभाव। इसलिए अपने विचारों के प्रति सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अपने विचारों से हम कैंसर जैसे रोगों को पैदा कर सकते हैं, अपने विचारों से हम कैंसर जैसे रोगों को ठीक भी कर सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कैंसर। ये तो बाकायदा जो प्राकृतिक चिकित्सा में भी
और योग में भी, आयुर्वेद में भी इस बात को बहुत महत्व दिया जाता है कि मरीज का डॉक्टर में विश्वास, ये उपचार के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है। उस डॉक्टर की नॉलेज, उसके जो उपचार के साधन है, उन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मरीज का डॉक्टर में विश्वास, जिसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। और ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज है। जब बहुत ज्यादा दर्द होता है तो जब छोटी मोटी दवाओं से काम नहीं चलता है तो मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया जाता है। 2 ग्रुप्स बनाए गए 100 जनों के, जिनको बहुत ज्यादा तेज दर्द लेते हैं लोग, जिनको जैसे कैंसर वाले ऐसे पेशेंट जिनमें बहुत ज्यादा दर्द था। तो एक ग्रुप को मॉर्फिन की ड्रिप लगाई गई, लेकिन उनको बोला गया कि ये एक कैंसर की दवा है, विटामिन वाली दवा है, जिससे आपके कैंसर को ठीक होने में मदद मिलेगी, ये दर्द की दवा नहीं है। 100 में से 88 का दर्द ठीक नहीं हुआ। दूसरे 100 जनों को प्लेसिबो दिया गया। उनको, प्लेसिबो का मतलब होता है दर्द दवा की जैसी चीज दिखने वाली, जो दर्द दिखती दवा जैसी है लेकिन दवा नहीं होती है। जैसे डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन है, या कोई चूने की टेबलेट है, या शुगर टेबलेट है, उसको गोली के रूप में दिया। तो ऐसे वो प्लेसिबो इंजेक्शन लगाया गया उनको कहा गया कि मॉर्फिन की ड्रिप है और आपके दर्द को अभी थोड़ी सी देर में दूर कर देगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका दर्द। उन 100 में से 90 का दर्द ठीक हो गया। यह है प्लेसिबो इफेक्ट। मतलब हमारे विचारों का इतना प्रभाव पड़ता है। जो हम दवाइयां भी लेते हैं, वो असर कैसे करती हैं? वो दवा लेते हैं, अब डॉक्टर, पहले तो डॉक्टर पर विश्वास है, भाई डॉक्टर साहब के पास आ गए, अब हमारा इलाज हो जाएगा, तो वो विश्वास। फिर वो जो दवाई दी, उस दवाई में हम वो पॉजिटिव भाव डाल लेते हैं कि अभी ये दवाई बहुत अच्छी दवाई दी है डॉक्टर साहब ने, ये बिल्कुल ठीक कर देगी। वो भाव, वो हमें ठीक कर रहा है। वो दवा का असर है, थोड़ा बहुत वो भी है, लेकिन उससे ज्यादा असर किसका है? हमारे विचारों का। तो जैसे हम अपने विचारों से उस सामान्य सी चीज को अच्छी दवा बना सकते हैं, वैसे ही अच्छी से अच्छी दवा को भी अपने नकारात्मक विचारों के द्वारा उसके प्रभाव को खत्म भी कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं नोसिबो इफेक्ट। जैसे प्लेसिबो मतलब जो दवा नहीं है उसको दवा बना लेना, नोसिबो जो दवा है उसको भी, उसके प्रभाव को खत्म कर देना। कैसे करते हैं हम? जैसे अभी प्राकृतिक चिकित्सा में जो आहार दिया जाता है, उबली सब्जी दी जाती है, या सूप दिया जाता है, या ऐसे दिया जाता है, कोई पेय दिया जाता है, अरे ये क्या कड़वा कड़वा दे दिया। क्या किया हमने? वो अपने नकारात्मक विचारों के द्वारा उसके अच्छे प्रभाव को हमने कम कर दिया। तो इसलिए अपने विचारों से, और ये कैंसर जो मैं बात बता रहा था, कैंसर जैसे रोगों को पैदा कर सकते हैं, कैंसर जैसे रोगों को अपने विचारों से ठीक कर सकते हैं। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, अमेरिका में 50-60 के दशक में कैंसर के ऊपर दवाओं की खोज चल रही थी। तो 1957 में एक दवा खोजी गई, क्रेबियोजन, जिसके बारे में कहा गया कि ये एक विशेष तरह का कैंसर होता है, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, जिसमें शरीर में लिम्फ नोड्स की बड़ी बड़ी गांठें हो जाती हैं। तो उसके लिए बहुत कारगर दवा है। मिस्टर राइट करके एक व्यक्ति थे जिनको ये कैंसर था, तो उनको प्रायोगिक तौर पर वो दवा दी गई। उनको बताया गया कि नई दवाई है और आपके कैंसर को बिल्कुल ठीक कर देगी। उनको दवा दी गई, 1.5 महीने में उनके सारी वो गांठें गल गई, कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। फिर कोई भी दवा आती तो एक बार एकदम से ऐसे पूरे मार्केट में बिकने के लिए नहीं आ जाती, पहले उस पर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं। तो वो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल्स के अंतर्गत ही उसको दी गई थी दवा, मिस्टर राइट को। 6 महीने में उनकी रिपोर्ट आई कि ये दवा इस कैंसर में कारगर नहीं है, बेकार है इस दवा, ये इसका कोई रोल नहीं है। मिस्टर राइट ने वो रिपोर्ट पढ़ी, 1 महीने में वापस से उनके वो कैंसर हो गया, सारी गांठें वापस आ गई। डॉक्टर्स के पास गए, चेक किया उन्होंने कि भाई पहले ठीक हो गए थे, फिर वापस बीमार कैसे हो गए, और पहले क्या दवाई ली थी जिससे ठीक हो गए थे? भाई बिल्कुल रिपोर्ट नॉर्मल आ गई थी। तो उन्होंने देखा कि ये तो जो दवाई दी गई थी वो तो काम की नहीं है, तो ये ठीक किससे हुए? तो ये सम्यक विचार के लिए, अपने विचारों को सकारात्मक बनाने के लिए, पॉजिटिविटी डालने के लिए
कैसे हम उनको हर समय सकारात्मक बना सकते हैं, उसके लिए एक तो एक कर्म सिद्धांत को समझना जरूरी है कि हम जो कुछ भी हमें मिल रहा है अपने कर्मों के अनुसार एक्यूरेट मिल रहा है, और दूसरा भगवत भाव। सामने कौन है? भगवान इस रूप में निमित्त बनकर आया है, हम जो कुछ देख रहे हैं भगवान का ही रूप है। ये भाव जितना पक्का होता जाएगा उतना हम किसी के भी प्रति मन में कोई द्वेष दुर्भाव रख ही नहीं सकेंगे।